ऑनलाइन दिनेश जी राठौर थड़ो सिंगोली से नमन करते हुए पूछते हैं कि आचार्य श्री, अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आए थे तो उन्होंने कहा कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां सब भगवान भरोसे चल रहा है। मेरा अगला जन्म हो तो भारत में हो, तो इसकी महिमा समझाए। क्या होता है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। अब वो एक दिन के लिए आए, 2 दिन के लिए आए, और स्वर्गों जैसी व्यवस्थाओं में सरकार ने उन्हें रखा, तो उन्हें सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन वो गांव गांव घूमे, फुटपाथ को देखें, तो उन्हें समझ में आएगा कि जो सोच रहे हैं वैसा होता नहीं है। और उन्हें ये भी नहीं पता कि भगवान भरोसे काम होता है कि कर्म भरोसे काम होता है, क्योंकि अब वो तो विदेशी हैं, उनके धर्म अलग हैं और उनकी धर्म का सोच अलग है। तो वो ऐसा कह सकते हैं, लेकिन हाँ, एक बात उन्होंने अच्छी कही जो उनके लिए लाभप्रद है कि अगला भाव भारत में हो। कुछ ना कुछ तो अच्छा जीवन में मिलता ही है भारत में, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति जो है भगवान आदिनाथ के द्वारा निर्मित है। और भले ही लोग कितने ही इससे हटे हों, लेकिन पूरे संस्कारों से तो नहीं हट पाते। तो ये बात ठीक है कि भारत में हमारा जन्म हो, ताकि उन्हें वास्तविकता पता पड़ सके, ईश्वरवादिता क्या है, कर्म की विधानता क्या है, ईश्वर को क्यों पूजा जाता है, ईश्वर के प्रति आस्था हम क्यों रखते हैं। इन सारे उनके अंदर जो सवाल होंगे, इनके सबके जवाब उन्हें भारत में जन्म लेने के बाद स्वयं ही मिल जाएंगे कि वास्तविकता क्या है, कि यहाँ खुशहाली जो है वो किस वजह से है, या खुशहाली नहीं है तो वो किस वजह से नहीं है। ये सारी जानकारी उन्हें हो जाएगी। बाकी भारत जैसा कोई देश नहीं है तो पक्की बात है, क्योंकि यहाँ वो संस्कृतियां वास करती हैं जो लोगों को शब्द सभ्य, मर्यादित, अनुशासित बनाती हैं। शिक्षाएं ऐसी दी जाती हैं कि बड़ों का सम्मान, छोटों का मान। ये सारी प्रक्रिया मूल रूप से भारतीय संस्कृति में ही है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में धर्म बसे हुए हैं, जैनत्व भी उसमें बसा हुआ है, तो बहुत सारी चीजें व्यवस्थित होती हैं। तो वो ठीक है कि भारत में जिसका जन्म हो तो कम से कम कहीं ना कहीं कल्याण का मार्ग तो उसे मिलेगा ही मिलेगा। ऑनलाइन के माध्यम